Good morning class. Today we are going to discuss about spherical mirror. Students, earlier to this we have discussed about plane mirror and the fields where plane mirror are used. स्टूडेंट इससे पहले हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और हमने देखा कि कहाँ कहाँ हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं. तो हमने देखा कि प्लेन मिरर का हम रेसेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, सबमराइंस में यूज़ किया जाता है. अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में. स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट को जानने से पहले आपको ये समझना है कि ये ऐसी मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, एक हॉलो स्फेयर है. ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर आप स्फेरिकल मिरर को कंसिडर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें क्या टर्म्स, बेसिक टर्म्स जो यूज़ होते हैं वो क्या क्या होते हैं. ठीक है. और अगर हम इसका एक पार्ट कट करते हैं तब हम कैसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का कॉन्सेप्ट लाते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर इज़ द मिरर मेड अप ऑफ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर बाय सिल्वरिंग एनी साइड. ठीक है स्टूडेंट, आपने समझा कि ये पार्ट है, एक हॉलो स्फेयर का एक पार्ट है और उस पार्ट का हम कोई भी साइड क्या करते हैं, पेंट करते हैं. ठीक है, सिल्वरिंग कर देते हैं उसकी, तो वो क्या बन जाता है, स्फेरिकल मिरर. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इमेजिन करते हैं एक हॉलो स्फेयर को, ठीक है, जिसका सेंटर सी है, तो जो पार्ट पी क्यू अगर आप उसका कट करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, सपोज करिए आप ये पार्ट पी क्यू कट कर रहे हैं. ओके. और पी क्यू को अगर स्टूडेंट्स आप बाहर के साइड से पेंट कर रहे हैं तो हम उसे कॉन्केव मिरर कहते हैं. अगर उसे आप अंदर के साइड से पेंट कर रहे हैं फ्रॉम इनसाइड तो हम उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं. ओके. और स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे आप सेंटर ओ देख रहे हैं, दैट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. स्टूडेंट्स, जो रेडियस है यहाँ पे ओ एक्स, ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. जो रेडियस है वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज ओ एक्स. यहाँ जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके. नाउ स्टूडेंट, द सेंट्रल ऑफ द मिरर पी क्यू इज कॉल्ड द पोल एक्स. अब पी क्यू के बीच में आप जो ये सेंटर देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा पोल एक्स. ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल. ओके. द लाइन ज्वाइनिंग द पोल and the center of curvature is the principal axis XO. इसे हम principal axis भी कहते हैं. और अगर यहाँ कोई और आपको लाइंस ऐसी एडजॉइनिंग लाइंस दिखेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एक्सिस. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आप देखते हैं जो हॉलो स्फेयर को अगर हम एक पार्ट कट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम उसे आउटसाइड पेंट कर रहे हैं देन दैट इज़ कॉन्केव मिरर. अगर हम उसे इनसाइड पेंट कर रहे हैं देन दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर. स्टूडेंट्स, आप कुछ टर्म्स हम अभी देखेंगे, हमने अब भी डिस्कस किया उन टर्म्स को, लेकिन अब उसे हम क्लियरली देखते हैं. व्हाट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो सी जो पॉइंट है, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. या हम कह सकते हैं स्टूडेंट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कॉन्केव मिरर का, वो उसके फ्रंट में होता है. ओके. और कॉन्वेक्स मिरर के क्या हो जाएगा, बिहाइंड होगा. अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें स्टूडेंट्स, तो जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ओ एक्स है ये क्या है, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है हॉलो स्फेयर का, जहाँ से मिरर बनाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर. इट इज़ डिनोटेड बाई आर. इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से. सॉरी, दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट. ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस. अब हम बात करते हैं पोल की. तो हमने बताया था पी और क्यू के बीच में ये जो पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं, पोल. सो द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज़ कॉल्ड इट्स पोल. तो हमारा जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर को हम क्या कहेंगे, उसके सेंटर को हम कहेंगे पोल. नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ डिनोटेड बाई पी. पोल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से. अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की. तो अभी हमने देखा स्टूडेंट, जो लाइन पास होती है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक आती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये लाइन जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, इसे हम क्या कह रहे हैं, पोल. नाउ स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट फोकस. तो अगर स्टूडेंट फोकस की बात करें, so all the incident ray which are parallel to the principal axis and also close to it after reflecting
बाय द स्फेरिकल मिरर मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। जितनी भी जो इंसिडेंट रेज होती हैं जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, जैसे स्टूडेंट्स अगर आप इस मिरर की बात करें, ये हमारा पोल है, यहाँ जितनी भी रेज हैं वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी इस एक्सिस पे, ठीक है, इस एक्सिस पे पैरेलल होंगी। और लाइन ये कह रहा है कि उससे क्लोज भी होंगी। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, जब स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पास, ठीक है, कॉन्केव मिरर में, एंड अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर हम कॉन्केव की ही बात करें या कॉन्वेक्स की ही बात करें तो आपको ऐसे अपर्चर्स देखने को मिलेंगे। जैसे स्टूडेंट सपोज करिए यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे लाइन पास हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, इधर से भी रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये जो पॉइंट है यही हमारा क्या हो जाएगा, फोकस। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इनके केस में भी कॉन्वेक्स के केस में देखते हैं तो आप कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसे समझ सकते हैं, ये लाइंस आ रही हैं। ओके अब क्या होगा स्टूडेंट, एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये लाइंस मीट करेंगी, इसी को हम क्या कहेंगे, फोकस। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।